मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के साथ साथ बहुत बड़े बड़े टारगेट भी प्लान कर सकते हो खुद के दम पर ट्रेडिंग करके। ना दोस्तों आपको किसी के पेड ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कॉल टिप्स के लिए किसी के मुंह की तरफ देखना है। आप इस सेटअप का उपयोग कीजिए, मैं वादा करता हूं आप निफ्टी बैंक निफ्टी में एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो अगर दोस्तों इस स्ट्रेटजी का आप अच्छे से उपयोग करते हो तो। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं दोस्तों उनको पता भी है मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत कम सेटअप लेके आता हूं, लेकिन मैंने आपको जितने भी सेटअप दिए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर उनका उपयोग करके लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, एक रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको नोटिस वाली स्ट्रेटजी का सेटअप दिया था, इनसाइड कैंडल वाला सेटअप दिया था, बॉक्स स्ट्रेटजी का सेटअप दिया था। इन सेटअप से दोस्तों मैं आपको वही सेटअप देता हूं जिन पे मैं खुद बैक टेस्ट कर चुका हूं, जिन पे खुद मैं ट्रेडिंग करता हूं, काम करता हूं, और उन्हीं सेटअप की सहायता से मैं आपको टेलीग्राम पे बहुत बार पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी भी देता हूं। तो अगर दोस्तों आपको भी थोड़ा सा सीखना है, किसी के भरोसे नहीं रहना ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। जो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा लॉजिक के साथ सिखाने वाला हूं। ये नहीं है कि मैं कुछ भी इधर प्रवचन दे के चला गया, नहीं भाई, लॉजिक के साथ दोस्तों मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा और इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आपको 90% से ऊपर ऊपर मिलेगी अगर आप इसका अच्छे से उपयोग करते हो तो। टारगेट कहां कितना होना चाहिए, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहां पे रखना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी चाहिए, कहां पे ये स्ट्रेटजी काम करेगी, कहां पे ये स्ट्रेटजी कम काम करेगी, सारी की सारी डिटेल्स दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। और पेन कॉपी दोस्तों लेके बैठिएगा, मुझे कोई खाई नहीं मची है भाई। मेरे को मैं आपको पता है मैं छोटी वीडियो नहीं बनाता हूं जिसमें लोग क्लियर ही ना हो, और ना ही मैं फालतू की बकवास की बातें करता हूं कि भाई कुछ भी बोल के चला गया और आपको समझ में ही ना आया। तो इन लॉजिकल बातें मैं नहीं करूंगा। वीडियो चाहे कितनी भी लंबी बन जाए आपको समझ में आना चाहिए। मुझे उससे मतलब नहीं है कि छोटी वीडियो बनेगी तो ज्यादा व्यूज आएंगे और मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेहनत करके आपको सिखा रहा हूं दोस्तों। अगर इस मेहनत से आप 2% 10% लोग भी सीख के प्रॉफिट करने लग गए तो मैं मानूंगा हाँ भाई मेरी मेहनत सफल हो रही है। आप जो भी मैंने सेटअप दिए नोटिस वाला या फिर इनसाइड कैंडल वाला, उन वीडियो के दोस्तों नीचे जाके देखना कितने लोग रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको ना तो किसी के पेड कोर्स में मिलेगी, बहुत कम लोगों के पेड कोर्स में मिलेगी, तो उन्होंने बहुत सारे वो ज्यादा वो पैसे चार्ज करते हैं, और यूट्यूब पे तो मतलब ही नहीं है। अगर मिले आए भी तो यूट्यूब पे इस वीडियो के बाद ही आने वाली है कॉपी पेस्ट करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पेन कॉपी दोस्तों लेके बैठना मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। जो मैं पॉइंट बताऊं और आपको थोड़ा सा लगे कि मेरे को कम समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, या फिर पेन कॉपी से उस पॉइंट को नोट जरूर करना, ताकि जब इस स्ट्रेटजी को आप चार्ट में इंप्लीमेंट करो तो आपके सामने आसानी से आ जाए हर एक सिनेरियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, और टाइम फ्रेम देखिए दोस्तों 15 मिनट का है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफली ड्राइंग की सहायता से समझा देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम चलेंगे चार्ट पे लाइव, और फिर मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। लेकिन एक बार मैं ड्राइंग की सहायता से आपको क्लियर बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों दो तरीके की चीजें मैं आपको इधर सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। 90% से ऊपर एक्यूरेसी दोस्तों तभी बनती है जब आप इसको अच्छे से उपयोग करते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो इसके ऊपर, और तब काम करते हो। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है। दो तरीके दोस्तों मैं आपको दो स्ट्रेटजी यहां पे सिखाने वाला हूं, स्कैल्पिंग के तौर पर भी, और बड़े टारगेट इन स्ट्रेटजी में कब मिलते हैं वो भी। तो जो पहला तरीका है वो सुनिए दोस्तों। पहला तरीका और पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हमको दोस्तों ऐसा सिनेरियो और ऐसा समय ढूंढना है मार्केट के अंदर जब मार्केट एक रेंज बाउंड हुई हो, ठीक है। रेंज बाउंड का मेरा मतलब है ये सेटअप दोस्तों काफी मिलता जुलता है बॉक्स स्ट्रेटजी के ऊपर। जिसने बॉक्स वाली स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, यानी कि नोट कीजिए पेन कॉपी से। पहला सेटअप क्या है, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम उपयोग कर रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 से 6 कैंडल एक रेंज के अंदर होनी चाहिए।
दूसरी चीज क्या है, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम उपयोग करते हो तो 8 से 10 कैंडल एक रेंज के अंदर होनी चाहिए। पहला पहला सेटअप बता रहा हूं दोस्तों। दूसरा जो मुख्य और जो सबसे मेन है वो दूसरा है, ये तो आपको बुक स्ट्रेटेजी पे भी मिल जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, एक कैंडल ये बनी, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल मान लीजिए, दूसरी कैंडल ये बन गई 15 मिनट की, तीसरी कैंडल ये बन गई 15 मिनट की, ऐसे ऐसे करके कम से कम 5 कैंडल दोस्तों होनी चाहिए। और ज्यादा, जितनी भी ज्यादा होंगी उतना बढ़िया, यानी कि जितनी रेंज में मार्केट होगी उतनी अच्छा है, उतना बड़ा आपको टारगेट मिलेगा। तो जब हमको एक रेंज में मार्केट मिल जाती है, अगर इसी को आप 5 मिनट में कर दोगे तो ऐसी 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए जो एक रेंज में होनी चाहिए। और हम इस रेंज को मार्क करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, हम सिंपली ट्रेड लेते हैं। लेकिन इसमें जो इस वीडियो में मैं आपको जब चार्ट पे सिखाऊंगा टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, तो आपको पता लगेगा कि इसमें नया क्या है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो शायद पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे पता है भाई, मैं सिंपल भाषा में सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कोई करोड़पति बंदा फॉलो नहीं करता है, मेरे को छोटी पूंजी वाले लोग फॉलो करते हैं जो कि रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। तो मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई बड़े से स्क्रीन पे स्केच लेके लग गया समझाने, आधी इंग्लिश में बोल रहा हूं आधी हिंदी में, लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ रही है। इसलिए दोस्तों मैं, आप ये मत सोचे कि ये पुराना सेटअप है जो पहले मैंने ऐसे ही समझाया था, इसमें काफी कुछ नया है जो कि आपको चार्ट में समझ में आएगा। तो पहला सेटअप क्या था दोस्तों, एक रेंज में हमको मार्केट ढूंढनी है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करते हैं। जो दूसरा सेटअप है, दूसरा सेटअप क्या है, पेन कॉपी में नोट कीजिए। दूसरे सेटअप के दोस्तों 2 पार्ट हैं। हमको क्या करना है, हमको मार्केट के अंदर वो स्विंग पकड़ने हैं जहां पे बायर या सेलर ट्रैप हुए हों। ध्यान से सुनिएगा, फिर से नोट कर लीजिए, पेन कॉपी में बता रहा हूं। हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर वो स्विंग पकड़ने हैं जिनके अंदर बायर और सेलर ट्रैप हुए हों, यानी कि उन लोगों का स्टॉप लॉस लगा हो। क्योंकि जब बायर और सेलर का स्टॉप लॉस लगता है दोस्तों, बड़ा मोमेंटम तभी आता है मार्केट में। यानी कि हमको स्विंग पकड़ने। अब बहुत सारे नए लोग जो होते हैं दोस्तों, वो ये सोचेंगे अरे सर ये स्विंग तो पहली बार सुना है, ये स्विंग कौन सी बला का नाम है, एक बार समझा दीजिए। भाई मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आसान कर देता हूं। देखिए स्विंग क्या होते हैं दोस्तों, इसको भी पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। स्विंग होते हैं, मान लीजिए मार्केट अपसाइड जा रही है, ठीक है, एक मिनट दोबारा से बताता हूं। मान लीजिए मार्केट आपको अपसाइड जाती हुई दिख रही है। अपसाइड जाने के बाद अचानक से मार्केट के अंदर एक मोड़ आता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाती है। तो जहां पे ये मोड़ आया, इस मोड़ को बोलते हैं दोस्तों स्विंग, यानी कि मार्केट ने एक स्विंग बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए मार्केट ये मोड़ काट के और नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर से अपसाइड जाना शुरू हो गई। तो ये जहां से मार्केट ने फिर से मोड़ बनाया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा स्विंग। ये भी हमारा एक स्विंग होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों स्विंग, ठीक है। आई होप सभी को बिल्कुल आसान भाषा में बताया, समझ में आ गया होगा। बाकी अभी जब चार्ट में चलूंगा तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये स्विंग दोस्तों, जो स्विंग वाला सेटअप है, ये भी 2 तरीके का है। 2 तरीके का कैसे है, पहला तरीका कौन सा है दोस्तों, वो नोट कर लीजिए। पहला तरीका है स्कैल्पिंग वाला, यानी कि जब आपको थोड़े से छोटे टारगेट प्लान करने हैं, छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो पहला तरीका है ये। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बड़े टारगेट प्लान करने वाला। अब सीधी सी बात है भाई, उसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, लेकिन हम पहले तरीके को समझते हैं। पहले तरीके का मतलब है दोस्तों छोटे स्विंग पकड़ना, और छोटे स्विंग बनते हैं दोस्तों 2, 3 या 4 कैंडल्स का अगर स्विंग बन जाए तो उसको बोलते हैं छोटा स्विंग। और अगर 5, 10, 12 कैंडल का स्विंग बने उसको बोलते हैं बड़ा स्विंग। इसको भी आप पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट है छोटा स्विंग, यानी कि मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद मार्केट ने 2 से 3 या फिर 4 कैंडल डाउनसाइड बनाई और मार्केट फिर से अपसाइड चली गई, इसको बोलते हैं दोस्तों छोटा स्विंग, ठीक है। दूसरा क्या है तरीका, ये आप स्कैल्पिंग में उपयोग करोगे। टाइम फ्रेम टेंशन मत लीजिए, टाइम फ्रेम, टारगेट, एंट्री, कब उपयोग करना कब नहीं, सब कुछ इसकी कमियां भी बताऊंगा, स्ट्रेटजी की सारी चीजें सिखाऊंगा। ध्यान से वीडियो को एक बार एंड तक देखिए, मजा आ जाएगा भाई। ये मैं आपसे ना वादा कर रहा हूं, आप ना याद रखोगे मुझे भाई क्या चीज सिखाई थी गुरुजी ने, ठीक है। चलिए दूसरा सेटअप क्या है दोस्तों, दूसरा है बड़े स्विंग को पकड़ना। बड़ा स्विंग बोले तो मान लीजिए मार्केट अपसाइड गई, अच्छी खासी डाउनसाइड 8, 10, 15 कैंडल नीचे बनाई और फिर मार्केट अपसाइड जा रही है, ये है दोस्तों बड़ा स्विंग। इसमें हमको बहुत बड़े टारगेट मिलने वाले। बहुत आपने देखा होगा पिछले 5 दिन से जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करता है,
पिछले 5 दिन में फंड डबल के टारगेट, मतलब 1-2 दिन को तो नहीं बोला, 2 से 3 दिन से पिछले फंड डबल के टारगेट, नहीं बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े स्विंग को कैप्चर कर रहे हैं। अब बड़ा स्विंग देखिए जिसमें ज्यादा कैंडल्स का स्विंग बना हो, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 स्विंग हो गए। तो इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं और इसके ब्रेकडाउन पे या फिर इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं। जो छोटा स्विंग होता है, इसकी एक और डेफिनेशन है। मान लीजिए मार्केट अपसाइड गई, छोटा सा स्विंग बनाए अप और ऊपर चलेगी, या फिर डाउन साइड आई, एक छोटा सा स्विंग बनाए और डाउन साइड आ गई। तो जो ये छोटे स्विंग होते हैं ना दोस्तों, इसको रीटेस्ट भी बोल देते हैं और इसको कई कई लोग प्राइस एक्शन भी बोल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, हमको ये 3 चीजें पकड़नी है। अब चलिए हम चार्ट में चलते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा। हमने क्या बोला था, बताओ कौन सा तरीका समझा था हमने पहले? साइडवेज, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट का। अगर आपने पेन कॉपी में लिखी होंगी तो याद होंगी, मैंने आपको कितनी कैंडल बोली थी? कम 15 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम उपयोग कर रहे हो, मान लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम उपयोग किया आपने चार्ट में, तो 5 या 5 से ज्यादा, जितनी ज्यादा कैंडल होंगी एक रेंज में, उतना हमको बड़ा टारगेट मिलेगा। अब यहां पे देखिए मार्केट ने क्या किया। आप अगर देखो, देखिए एक आध पूंछ वोलेटिलिटी की वजह से बाहर निकल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये चलता रहता है। वैसे मार्केट को बॉडी टू बॉडी ही अच्छे से ट्रेंड लाइन को मार्क किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बॉक्स स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं, तो हम पूरी कैंडल को कवर करेंगे। एक आध अगर थोड़ी बहुत बाहर निकली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो मार्केट एक रेंज में घूम रही है, आपने चलिए मार्क कर लिया। अब देखिए नहीं, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल दोस्तों एक जोन में 15 मिनट की, ठीक है। यानी कि तकरीबन आप मानोगे तो 1.5-2 घंटा मार्केट एक जोन में रही। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट भी दिया और ये टारगेट देखिए। हालांकि अगले दिन का मार्केट खुल के फिर नीचे ही गया है, ये सुनिए ध्यान से, नीचे ही मार्केट गई। लेकिन टारगेट बड़ा क्यों मिला? क्योंकि रेंज बाउंड ज्यादा कैंडल थी। जितनी ज्यादा होंगी उतना बड़ा टारगेट मिलने के दोस्तों आपको चांस रहते हैं। लेकिन इस पे एंट्री कब लेते हैं और स्टॉप लॉस स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो बता देता हूं मोटा मोटा, लेकिन बाद में बताऊंगा जब हम लास्ट में चलेंगे वीडियो के। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों इस बॉक्स के बाहर होता है, यानी कि इस बॉक्स के अगर बाहर कोई कैंडल निकल जाए और क्लोजिंग दे दे तो हमारा एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या होता है, जितना इस बॉक्स का साइज है इसका डबल या ट्रिपल आप मार्क कर लीजिए, इतना हमारा टारगेट होता है। एंट्री दोस्तों कुछ लोग तो ब्रेकडाउन होते ही एंट्री ले लेते हैं, कुछ रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली ब्रेकडाउन होते ही एंट्री लेंगे। बस थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए आपको कि एक कैंडल इस जोन के 5 या 15 मिनट की बाहर बंद हो जाए, ठीक है। अब देखिए एक रेंज ये बन गई, ठीक है। और अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे भी देखिए एक रेंज आपको ये दिखेगी, यहां पे भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। और दिखा देता हूं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके, निफ्टी का चार्ट है फिलहाल, आप अगर देख रहे होगे तो यहां पे भी दोस्तों एक रेंज बनी है, लेकिन फिर अगले दिन गैप ओपन हो गया। यहां पे देखिए, यहां पे 2-2 रेंज दिखेंगे आपको अगर बड़े से टाइम फ्रेम में देखो। एक रेंज ये बन गई, एक रेंज ये बन गई, मतलब आपको ना एक बॉक्स, एक फंसी हुई मार्केट दिखेगी, जैसे ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो ये था दोस्तों पहला तरीका। अब चलते हैं जो हमारा मेन रोल है, यानी कि जो हमारा मुख्य स्ट्रेटजी है, स्विंग। अब देखिए कितने तरह के स्विंग बताए थे मैंने आपको, जिसने पेन कॉपी में नोट किया बताइए एक बार, कितने तरह के स्विंग बताए थे? 2 तरीके के। पहला तरीका स्कैल्पिंग वाला, दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? दूसरा तरीका बड़े टारगेट प्लान करने वाला। तो अब देखिए पहले तरीके में मैंने कितनी कैंडल बताई थी सर? 2 या 2 से 3 4 बस इतनी कैंडल बताई थी, यानी कि इतनी कैंडल का स्विंग बनता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मार्केट दोस्तों अपसाइड जा रही है। अपसाइड देखिए, कल का ही एग्जांपल दे रहा हूं, कल जब मार्केट बंद हुई थी। अब आप ये सोचिए दोस्तों, जब आप इस पे ना कल भी काम कर सकते हो, परसों भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो लाइव मार्केट में। आप खुद देखना क्या चीज सीखे, डरना मत भाई, ऐसा लग गया वो लगा, डरना मत, वो भी आगे बताऊंगा, उसकी भी इलाज है हमारे पास, चिंता मत कीजिए। तो देखिए मार्केट को ध्यान से समझिएगा, मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद अब बताइए कितनी कैंडल का स्विंग है? 1 2 कैंडल में मार्केट डाउन साइड आई। मार्केट डाउन साइड आते ही मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा चार्ट को हाँ ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। ये स्कैल्पिंग वाला है दोस्तों, ठीक है। मार्केट अपसाइड जा रही है, थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आते ही मैंने आपको क्या समझाया था, ये वाला एरिया हमारा क्या बन गया सर? स्विंग बन गया ये, ठीक है। हाँ ये स्विंग बन गया। और नीचे से मार्केट जब घूमी तो ये वाला हमारा क्या बन गया? ये भी सर स्विंग बन गया। अब बताओ आपके सामने एक स्विंग दिखा या नहीं दिखा?
और इससे ऊपर एक और स्विंग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और इस स्विंग ने प्रॉफिट दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। सभी समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों। एंट्री एग्जिट बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले एक बार समझिए, एक बार फिर से। मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई और फिर से अपसाइड गई यहां तक। तो अब एंट्री समझिए आप कहां पे होती है। एंट्री होती है दोस्तों जैसे ही मान लीजिए आप अपसाइड एंट्री ले रहे हो, यहां पे दोस्तों आपकी एंट्री होगी। ब्रेकआउट जैसे ही पिछला स्विंग ब्रेक होगा, ठीक है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस हमेशा जो आपका नीचे स्विंग बना है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों की स्टॉप लॉस की कहानी समझ में नहीं आती। बहुत सारे, सर स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करें, समझ में नहीं आता, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। देखिए मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, परफेक्ट एग्जांपल दूंगा। ये हमने एक स्विंग मार्क किया और ये स्विंग हमने दूसरा मार्क किया, ठीक है। अब सुनिए, हमारी एंट्री बनी 18,290 के ऊपर, ठीक है, हमारी एंट्री बनी 18,290 के ऊपर, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा हमारा 18,265 के नीचे। मान लीजिए आपने 18,250 का सीई लिया, कितने रुपए पे लिया, 80 रुपए पे लिया, ठीक है। अब आपको इसमें से तब निकलना है जब मार्केट इस स्विंग के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे। अब ये प्रीमियम चाहे आपका 70 रुपए हो, चाहे आपका ये 65 रुपए हो। देखिए बहुत सारे लोग इस चीज के ना खिलाफ होते हैं कि अरे हाँ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस से डरिए मत, ये कभी कभी लगते हैं, टारगेट ज्यादा मिलते हैं, स्टॉप लॉस कम लगते हैं। तो अगर 10-20 पॉइंट बड़ा भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वांटिटी को कम रख लीजिए। अगर आपको डर लगता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लीजिए, आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। लेकिन स्टॉप लॉस छोटा रखने का गलत सबसे बड़ा नुकसान पता है दोस्तों क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का एसएल लगा लेंगे, दिन में 2 से 3 एसएल हिट हो जाएंगे, क्यों, छोटा है। और ध्यान से सुनिएगा, 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस मार्केट अगर 10 बार हिट करेगी ना तो 8 बार टारगेट हिट होगा, यानी कि आपका स्टॉप लॉस खा के फिर से वापस ऊपर जाएगी। ना हो तो बताओ भाई, आप फिर क्या सोचते हो, अरे यार 5 पॉइंट और बढ़ा लेता स्टॉप लॉस तो क्या हो जाता, अरे यार होल्ड कर लेता। भाई बाद में क्यों पछताते हो, पहले ही आप लॉजिक क्यों नहीं समझते? मार्केट को पता है आपने कहां पे ऐसे लगाया, तो जहां पे सभी लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां पे स्टॉप लॉस मत लगाइए, उससे 10-20 पॉइंट नीचे लगा लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके हर रोज हिट नहीं होंगे। अगर आप 10-10 पॉइंट के एसएल लगाओगे, दिन में 3 एसएल हिट हो गए तो साइकोलॉजी भाड़ में गई, साइकोलॉजी खराब हो गई आपकी, आप मार्केट से क्विट कर जाओगे। जैसे ही बंदे की साइकोलॉजी शेयर मार्केट में खराब हुई, गया काम से। तो हमेशा स्टॉप लॉस मार्केट का लगाइए, ना कि प्रीमियम का। अगर आपने 18,290 पे एंट्री ली है, चाहे 80 रुपए प्रीमियम दिया है मान ले आपने, तो आपके समझ में एक बात आनी चाहिए, जब भी निफ्टी 18,265 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देगी, मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, चाहे 80 रुपए 50 बचे हो, 45 बचे हो, 70 बचे हो। अब बात समझ रहे हो? हाँ, अगर आपको बहुत बड़ा गैप दिख रहा है तो आप इग्नोर कर दीजिए, ट्रेड मत कीजिए, रिस्क रिवार्ड अगर आपका मैनेज नहीं करा। मान लीजिए यहां पे कितने पॉइंट का फर्क है, 80-90 25 पॉइंट का यहां पे डिफरेंस है, 25 पॉइंट का आपका एसएल है निफ्टी का। यहां पे अगर ये 80 पॉइंट का होता तो आपका रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप मत लीजिए ट्रेड को, सीधी सिंपल बात है। बात को समझ रहे हो ना? लेकिन अगर 25 पॉइंट का एसएल है तो आप इसको 30 या 35 पॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रीमियम का स्टॉप लॉस मत लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए मार्केट का। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना दोस्तों, हमेशा स्विंग के नीचे यानी कि मार्केट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना कि प्रीमियम का। हाँ, अगर मार्केट दोस्तों ऐसे साइडवेज है और प्रीमियम आपका धीरे 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 डिके हो रहा है, तो आप उस समय में प्रीमियम मार्केट से ही एग्जिट कर दीजिए। बात समझ रहे हो? उस समय में स्टॉप लॉस लगाने मार्केट से ही एग्जिट कर दीजिए। अब बात आती है दोस्तों, आपका टारगेट क्या हो। एंट्री हो गई आपकी, यहां पे एंट्री हो गई, ठीक है, यहां पे क्या हुई, आपकी एंट्री हो गई। अब बात आती है, सर टारगेट कितना रखें? टारगेट भाई जितना आपका स्टॉप लॉस है, मान लीजिए जितना आपका ये रेंज है, इसका डबल आप टारगेट रख लीजिए। मान लीजिए 30 पॉइंट की आपकी रेंज बनी है निफ्टी में, तो आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट 30 का होगा, दूसरा टारगेट आपका 60 का होगा। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, ये वो नहीं है कि भाई बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। और स्कैल्पिंग ट्रेड में हमेशा याद रखिए, अगर आप निफ्टी में स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका पहला टारगेट 15 से 30 पॉइंट का होना चाहिए, इसके बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी में 30 से 70 पॉइंट के बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। बाकी कहीं पे भी जाए पछताइए मत,
दिक्कत क्या होती है, लोग 15 या 20 पॉइंट लेके निकल जाते हैं और वहीं स्टडी फिर 100 पॉइंट आपको थोड़ी देर में देती दिखती है और आप पछताना शुरू कर देते हो। जिस दिन आप पछताए उसी दिन ये समझ लीजिए मार्केट से आप गायब होना शुरू हो गए हो। क्यों? क्योंकि उस दिन आप पछता लिए, यार थोड़ी देर रुक जाता तो 100 पॉइंट मिल जाते। ऐसे ही आप अगले दिन भी पछताओगे। अगले दिन आपको 30 पॉइंट मिल रहे हैं, आप बुक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक फितूर घूम रहा है, नहीं यार कल एग्जिट होते ही 100 पॉइंट मिले थे, आज भी मिलेंगे। उस दिन नहीं मिलते हैं क्योंकि मार्केट को पता है आप कहां पे बैठे हो। तो मार्केट से शाणे मत बनिए, मार्केट सुप्रीम है। तो हमेशा पछतावा नहीं करना चाहिए, कभी भी पछतावा मत कीजिए शेयर मार्केट में। अगर स्टॉप लॉस भी गया तो डरने वाली बात नहीं है। बाकी मैं इसके अवगुण भी बताऊंगा, ये कहां पे हमें रिस्क की एंट्री हो जाती है स्ट्रेटजी में, वो भी बताऊंगा। पहले आप समझिए। तो आपकी एंट्री हो गई, यहां पे आपका एसएल हो गया स्विंग के नीचे, ठीक है। टारगेट हो गया, आपको टारगेट पता लग गया। अब बात आती है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस कौन सी लें। देखिए, अगर दोस्तों आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में दोस्तों हमेशा आपको इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए। इन द मनी मैंने तो 18,291 है। अगर आप 18,300 की, यानी कि अगर एटीएम लोगे ना एट द मनी की, तो इस एटीएम में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। ये याद रखिएगा आप। एटीएम का प्राइस अगर 100 रुपए है ना, तो इसमें 50 रुपए क्या मिलेगी, टाइम वैल्यू मिलेगी, जो बड़ी स्पीड से खत्म होती है। तो एटीएम की स्ट्राइक प्राइस हमको कभी भी नहीं लेनी चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो, ठीक है। हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, थोड़ी सी डीप लेनी है, यानी कि 18,000 या तो 200 ले लीजिए सीई, या फिर क्या करना है 18,250 का सीई ले लीजिए, यानी कि थोड़ी सी इंदा मनी लीजिए। निफ्टी में 50 पॉइंट इंदा मनी ले लीजिए, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट इंदा मनी ले लीजिए। उसका फायदा क्या है दोस्तों, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपने लेने 20-30 पॉइंट तो बड़ी स्पीड से, क्योंकि इंदा मनी है ना, इंट्रेंसिक वैल्यू भी मिलेगी, टाइम वैल्यू भी ब्लास्ट मारेगी, ये सारी चीजें मिलेंगी और बड़ी स्पीड से मार्केट में मोमेंटम, थोड़ा सा मोमेंटम में आपको आपके पॉइंट मिल जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए एटीएम नहीं लेना है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। स्कैल्पिंग में हमेशा 10 निफ्टी में 50 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइस लीजिए और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइस लीजिए। बैंक निफ्टी का भी दोस्तों मैं आपको चार्ट समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो ये था दोस्तों, क्या था ये था आपका निफ्टी में पहला स्विंग का कॉन्सेप्ट। पहला स्विंग मैंने कौन सा बताया था, यानी कि छोटे स्विंग। ये एक छोटा स्विंग है, आप देखिए 2-3 आपको ना बहुत मिल जाएंगे ये, यानी कि 2-3 कैंडल वाला स्विंग। ये देखिए, एक स्विंग ये मिल गया, एक एंट्री बन गई आपकी। दूसरा स्विंग ये मिल गया, 2 एंट्री बन गई आपकी। तीसरा स्विंग ये मिल गया। अगर अब निफ्टी इसके ऊपर निकलती है तो आपको यहां पे एंट्री बनेगी, बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। अब आप खुद देखिए, आपको एक दिन में कितनी बार ट्रेड मिल गया, आपको एक दिन में 2 बार ट्रेड मिल गया, बस भाई बात खत्म। सीधी सी बात, और क्या चाहिए। रेगुलर जनरेट इनकम यही होगी। एक चीज दोस्तों आप नोट कीजिएगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। कोई भी सेटअप, चाहे निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्ट्रेटजी दोस्तों, चाहे लोग कुछ भी बैंडे आपको कुछ भी बहकाएं फुसलाएं अपने प्रोडक्ट बेचने के मारे, ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेसी वाला नहीं होता है। फ्रॉड लोगों की एक्यूरेसी हमेशा 100% होती है। जो आपको जेन्युइन बंदा दिखेगा उसकी एक्यूरेसी आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लेकिन अगर आप, बहुत सारे लोगों का दोष ये है कि 1 या 2 स्टॉप लॉस लगते ही लोग मार्केट को, सेटअप को गाली देना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, छोड़िए मत सेटअप को, 50 ट्रेड करके देखिए। अगर 50 में से 10 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, 15 भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं 50 बार उपयोग करने में, तो भी दोस्तों एक नंबर का सेटअप है। ये मत सोचिए, अगर मैं तो बोलता हूं 50 में से अगर 20 ट्रेड में भी आपका छोटा छोटा एसएल हिट हो गया ना, तो वो भी कम एक्यूरेसी नहीं है, 70-80% भी। ध्यान से सुनिएगा बात को, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। पहले उपयोग तो कीजिए, एक स्टॉप लॉस लगते ही आप सेटअप को छोड़ के भाग गए गाली देके, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज कभी भी लिख लीजिए इस पॉइंट को दोस्तों, मार्केट में अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो कोई भी सेटअप आपको डेली परफेक्ट पिक्चर क्लियर नहीं दिखेगा। कोई भी सेटअप आपको डेली ट्रेड नहीं देगा, ये बात भी लिख लीजिए। दिक्कत पता है कहां पे आती है लोगों को मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉस क्यों होता है, क्योंकि लोग डेली ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। उनको यही नहीं पता होता कि आज मार्केट नहीं है काम करने की, आज हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपने किसी सेटअप से 4 दिन लगातार प्रॉफिट कर लिया, 5वें दिन अगर मार्केट वोलेटाइल हो गई या साइडवेज हो गई, लेकिन आपको नशा है ट्रेड करने का, नहीं भाई मैं तो 4 दिन प्रॉफिट किया, ट्रेड करूंगा ही करूंगा। लेकिन हर रोज आपको
सेटअप नहीं लगेंगे, हर रोज आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेंगी। आप 4 दिन का प्रॉफिट 5वें दिन देके चले जाओगे और फिर बोलोगे ये तो जुआ है, जितना कमाते उतना ही लग जाता है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल होना है तभी काम करना है जब पिक्चर क्लियर हो। कब करना है? जब पिक्चर क्लियर हो, उससे पहले नहीं करना है। डेली ट्रेड करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, प्रॉफिट नहीं होगा। महीने के एंड में देख लेना, या तो 20,000 रुपए अपने फंड में ऐड करना और महीने भर ट्रेड करना। ऐसा नहीं है कि महीने में प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट भी कई बार होगा, लेकिन महीने के एंड में या तो लॉस 20,000 रुपए खत्म मिलेंगे या फिर बराबर मिलेंगे। समझ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जब मार्केट काम की नहीं होती तभी आप काम करते हो उस दिन, क्योंकि आपको नशा होता है काम करने का। तो दोस्तों छोटे स्विंग से आपको समझ में आ गया। चलो बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं चार्ट ओपन करके। ये देखिए बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए। अब ये देखिए मार्केट अपसाइड गई, 2 से 3 कैंडल का स्विंग बना है, तो इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग वाला स्विंग। यानी कि इस पे आपको ब्रेकआउट आते ही बहुत अच्छी एंट्री मिलने वाली, इसके नीचे आपका एसएल हो गया और जितना आपका ये स्विंग का साइज है उतना ही आपका अपसाइड टारगेट होगा। अगले दिन देखिए बहुत बड़ा गैप अप भी ओपन हुई, ठीक है। इसको बोलते हैं छोटा स्विंग। ये देखिए मार्केट अपसाइड गई, 2-3 कैंडल का स्विंग बना और फिर से मार्केट अपसाइड गई, तो ये स्विंग टूटते ही आपकी एंट्री बन जाती। बहुत अच्छा आपको टारगेट मिला। बड़ा स्विंग ये तो था दोस्तों स्कैल्पिंग वाला। बड़े टारगेट कैसे प्लान करें, बड़ा स्विंग कैसे पहचाने, अब आपको दिख रहा होगा दोस्त। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं रैंडमली कहीं से भी चार्ट उठा लेना। चलो मैं कहीं से भी उठा लेता हूं चार्ट को, बैंक निफ्टी का। जब मार्केट कहीं भी रेंज बाउंड होगी, कहीं से भी उठा लीजिए आप रैंडमली चार्ट को, जहां पे अच्छा सा स्विंग बना होगा। ये देखिए, बताओ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए मार्केट डाउनसाइड आई, डाउनसाइड आने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा स्विंग बनाया, अपसाइड गई, फिर से एक स्विंग बनाया, अपसाइड गई। ये देखिए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इस स्विंग के नीचे अगर आप ट्रेड लेते, एंट्री बनती, यहां पे आपका स्टॉप लॉस, क्या आपको टारगेट नहीं मिला? खुद बताइए। इस छोटा सा स्विंग है, क्या आपको टारगेट नहीं मिला? अगले दिन देखिए मार्केट भले ही गैप अप ओपन हो गई हो, लेकिन एक बड़ा स्विंग था, यहां से जब आपने एंट्री की 41,300 पे, तो आपको 150-200 पॉइंट का क्या टारगेट नहीं मिला? अगले दिन तो मार्केट गैप अप ओपन हो गई। बिल्कुल मिला है, ऐसी बात नहीं मिलते नहीं। अरे आप ट्रेड तो कीजिए। अब बड़े स्विंग के एग्जांपल दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए। अब आप खुद बताना। ये तो खैर गैप डाउन ओपन हो गई। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको स्विंग दिख रहा है? बड़ा स्विंग बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। बड़ा स्विंग से मतलब है बड़ा टारगेट मिलने वाला है। बड़ा टारगेट मतलब कम से कम 100 पॉइंट का तो भाई टारगेट मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। प्रीमियम का, बैंक निफ्टी का नहीं बोल रहा हूं। अगर इंट्रेंसिक सॉरी इंप्लाइड वोलेटिलिटी अच्छे से चल रही है तो। अब देखिए मार्केट डाउनसाइड आती है, डाउनसाइड आने के बाद मार्केट ने एक मोड़ काटा, मोड़ काटते ही क्या बन गया? स्विंग बन गया सर। अपसाइड गई नीचे। अब आपकी एंट्री होती है भाई यहां पे, आपका टारगेट स्टॉप लॉस होगा यहां पे, और टारगेट जितना ये है इसका साइज का आप डबल कर लीजिए। अब देखिए बड़ा स्विंग होगा तो भाई टारगेट भी तो बड़ा मिलेगा ना। बात को समझे। और दिखा देते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे स्विंग मिलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे आपको भी इसमें से, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं ना, आपको बहुत सारे स्विंग दिख जाएंगे। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउनसाइड आई, एक स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद नीचे गई। अब बताओ क्या आपको स्कैल्पिंग की होती तो क्या आपने टारगेट नहीं मिलता? आपको खुद बताइए। देखिए इसको आप MACD और बुलिंजर बैंड के साथ भी उपयोग कर सकते हो स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो भाई मैं कैसे लेके आऊंगा? तो कमेंट करके बोल देना, ठीक है। एम करते हैं दोस्तों इस वीडियो पे 5,000 या 6,000 लाइक आ गए तो मैं वो सेटअप भी ले, मतलब इसी के अंदर हमको वो इंडिकेटर ऐड करने, मूविंग एवरेज भी ऐड करने, तो एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। MACD का इंडिकेटर है, ठीक है। अब देखिए अपसाइड, देखिए आपको क्या ये सेटअप नहीं मिला? ये इतना बढ़िया आपको सेटअप नहीं मिला? खुद देख लीजिए। चलो और दिखा देते हैं। छोटे टाइम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस जब रेंज बाउंड मार्केट होगी तब तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यहां पे देखिए मार्केट डाउनसाइड आई, आपको क्या क्लियर कट स्विंग नहीं दिख रहा है क्या? ये अपसाइड गई मान लीजिए यहां से, तो आपको देखिए एक स्विंग ये हो गया, एक स्विंग ये हो गया, तो आपको क्लियर कट स्विंग नहीं दिख रहा है क्या? ये देखिए
कितना बढ़िया एंट्री मिला आपको इधर और कितना बढ़िया टारगेट मिला। अब ये बड़े टारगेट के चक्कर में आपको देखिए एक छोटा सा स्विंग और मिल गया, ये देखिए यहां पे एक स्विंग और मिल गया। कितना मतलब कितने आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको थोड़ी सी ऑप्शन चेन पढ़नी आती है ना, तो अब आपको क्या 2-3 बड़े बड़े स्विंग नहीं दिख रहे हैं? आप खुद बताइए, आपको क्या ये बड़े बड़े स्विंग नहीं दिख रहे हैं? एक बताओ, 2, 3, क्या आपको ये स्विंग नहीं दिख रहे हैं? अब आप मेरे को बताओ, आप इनमें एंट्री लेके प्रॉफिट नहीं बना सकते क्या? क्या छोटा प्रॉफिट बनता है इनमें? स्ट्राइक प्राइस, अब हाँ ये बात भूल गया भाई, अगर बड़ा स्विंग ले रहे हो तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी होनी चाहिए? एटीएम अब भी नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, निफ्टी मान लीजिए, बैंक निफ्टी में इधर ही चलो मार्किंग करके और आपको अच्छे से समझा देते हैं। इस स्विंग पे मार्किंग कर लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका स्विंग हो गया, ये वाला, ये आपके सामने एक रेंज आ गई, 2 स्विंग आपको दिख रहे हैं। आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहे हो, यहां पे आपकी एंट्री बनती है। देखिए रीटेस्ट भी कितना जबरदस्त हुआ है, देख रहे हो कितना जबरदस्त रीटेस्ट हुआ है। देखिए रीटेस्ट का जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो जरूर देखना, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। ये अगर आप रीटेस्ट पे एंट्री लेते हो ना भाई, तो मतलब शॉर्ट एंट्री होती है वो, बात समझ रहे हो? वो वीडियो जरूर देखना, नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली स्ट्रेटजी, जो वीडियो अभी लेके आता मैं 15-20 दिन पहले। तो देखिए एंट्री हो गई आपकी पुट साइड 42,900 पर। अब आपकी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 42,900 का पीई, ठीक है, ये नहीं लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना, आप बड़ा टारगेट प्लान करो। क्यों? क्योंकि आपने बड़ा स्विंग लिया है। बड़ा स्विंग मतलब बड़ा टारगेट, ये स्कैल्पिंग का नहीं है, ये बड़ा टारगेट प्लान कर रहे हो। और बड़े टारगेट में आपको क्या करना है, 42,000 की जगह 100 पॉइंट ऊपर सरका दीजिए, यानी कि 43,000 का, सॉरी पुट ले रहे ना हम, हाँ 42,800 का पुट लीजिए। एट द मनी नहीं लेना है, एट द मनी नहीं लेना है, थोड़ा सा 100 पॉइंट ओटीएम ले लीजिए और निफ्टी में 50 पॉइंट ओटीएम ले लीजिए। बात समझ रहे हो? प्रीमियम भी कम मिलेगा और टाइम वैल्यू कम कटेगा, यानी कि टाइम डीके कम लगेगा। एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस लोगे तो सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए 2 कैंडल यहां पे साइडवेज हो गई तो आपका प्रीमियम 10-15 रुपए बिना बात के खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, यानी कि थीटा थोड़ा सा ज्यादा कटता है। अब इधर देख लीजिए, सेम टू सेम, मान लीजिए आपकी एंट्री होती, अब यहां पे देखिए, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिए, ये देखिए, यहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद बताओ भाई साइडवेज हो गई। अगर आप एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेते ना, मान लीजिए जो 200 रुपए में आपने एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस ली, 180 रुपए, तो ये 180 की भैया 170 हो जाती, इतना ठीक है, थीटा कट जाता है इसमें से एट द मनी की लेने में, नुकसान इतना हो जाता है क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गई। उसके बाद देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला है। और दिखा देते हैं, चलो छोटे टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। ये 15 मिनट में तो मैंने आपको दिखा दिया, छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। मैं सोच रहा था एक आध स्टॉप लॉस का दिखा देता। हाँ ये देखिए, एक इसका कमी भी तो बतानी जरूरी है ना भाई स्ट्रेटजी की। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हिट हुआ, आपने ये स्विंग मार्क किया, स्विंग मार्क करने के बाद ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री ली और आपका एसएल गया। एसएल मान लीजिए इस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे आपने एसएल लगाया, लेकिन नीचे आते ही दोस्तों आपको एक और स्विंग मिल गया। अगर आपको स्विंग ही पकड़ना है तो यहां पे फिर से आपका प्रॉफिट आ गया, आ गई ना रिकवरी। लेकिन ये एसएल आया क्यों? बहुत बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं दोस्तों। ये ऐसे ऐसे कब बचे स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी अब काम नहीं करेगी या फिर कम काम करने के चांस हैं? चलो वो भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पहले ड्राइंग से समझाता हूं वो भी। मान लीजिए मार्केट अपसाइड गई, एक स्विंग बनाया मार्केट ने, आपने एंट्री ली यहां पर, तो आपकी एंट्री होती है यहां पर, आपकी एंट्री हुई। तो सुनिए ध्यान से, जब भी दोस्तों आप अपसाइड एंट्री लो, अपसाइड एंट्री लो, आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद ये डिसाइड करना है कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी कि आज मार्केट ऊपर भाग सकती है या फिर मार्केट आज डाउन साइड दिख रही है। ये कैसे पता करोगे? ये पता करोगे एसजीएक्स निफ्टी से और डाउ जोन्स के फ्यूचर से। DJ30 वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अगर ये पॉजिटिव है कम से कम 40-50 पॉइंट, अगर ये प्लस है तो मार्केट का उस दिन ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है।
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप सुबह सुबह कैसे पता करते हो कि आज डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखिए मैं आपका जो मेरा कोर्स है ना वो चीजें भी आपको उस वीडियो में सिखा रहा हूं। तो भाई देखिए शेयर करने में कमी मत छोड़ देना, आपके भाई का हौसला टूट जाएगा। अगर लाइक किए नहीं किया, कमेंट नहीं की, शेयर नहीं किया तो भाई का हौसला टूट जाएगा आपके, क्योंकि मेरा हलक भी सूख गया भाई समझाते समझाते। और मैं वो चीजें सिखा रहा हूं। मैं आपको ये क्यों कभी नहीं बोलता, मैं किसी को, आपने कभी सुना मैं कभी आपको ये नहीं बोलता कि कोर्स करने आइए, कोर्स कभी नहीं बोलता। आपको कभी भी मेरे चैनल पर एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं दिखेगी। मेरा ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बन रहा है भाई। मैं स्विंग ट्रेडिंग, मेरी बहुत भारी भरकम मेरी पोर्टफोलियो भी है, मेरे स्टूडेंट को पता है। और मैं सभी को ये बोलता हूं कि जो स्ट्रेटजी मैंने आपको इस चैनल पे सिखाई है, पहले उनसे पैसा बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पहले पेपर ट्रेड कीजिए, फिर खुद के दम पर पैसा बनाइए। कॉल टिप्स के भरोसे मत रहिए, वरना ये वीडियो और चैनल भी भाई केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, ठीक है। हालांकि हम NISM सर्टिफाइड हो गए हैं, बहुत जल्द से भी रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे, हमारी टीम हो जाएगी और मैं NISM हो जाऊंगा, उसके बाद देखें। लेकिन फिलहाल एजुकेशन पर्पज के, लेकिन इनसे पहले स्ट्रेटजी से पैसा बनाइए। और ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में जाना है, FIDI, ये स्विंग ही क्यों बनते हैं, आपको ये भी बता दें बनते ही क्यों है स्विंग। और मतलब भयंकर चीजें हैं भाई कोर्स में, तो क्या ही बताऊं आपको, बहुत डीप नॉलेज है, बहुत मतलब महीना भर कोर्स चलता है। वो तो ये नहीं कि भाई 10-15 दिन में खत्म हो गया, महीना भर चलेगा। FIDI की स्ट्रेटजी है सारी, क्योंकि मार्केट को चला ही वो लोग रहे हैं। तो फिर आइए कोर्स करने, पहले मत आइए, पहले पैसे कमाइए हमारी फ्री वाली स्ट्रेटजी से, फिर आइए। अगर कुछ ज्यादा एडवांस सीखना है तो, नहीं सीखना, रेगुलर इनकम जनरेट करनी है, पार्ट टाइम मार्केट को लेना है, तो कोर्स ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। तो सुनिए ध्यान से, अगर ब्रेकआउट पे आपने क्या देखा, सुबह सुबह उठे, मार्केट का ट्रेंड आपने देख लिया, SGX निफ्टी डाउ जोन्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपने देखा पॉजिटिव, मार्केट आज अप ट्रेंड में है, तो आप कोशिश कीजिएगा उस दिन कॉल साइड जाने की। कॉल साइड आपको स्विंग आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो आपने स्विंग आइडेंटिफाई किया, आपने इधर एंट्री ले ली, तो क्या क्या देखना है आपको एंट्री लेते हुए, आपको देखना है कि आप जो एंट्री ले रहे हो इसके पीछे हिस्ट्री में कोई मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं है। बात समझे, कोई मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दिखे तो एंट्री अवॉइड करनी है। जैसे ये स्विंग है, यहां पे आपने एंट्री लिया, यहां पे आपने एंट्री लिया, और पीछे कहीं हिस्ट्री में यहां पे भयंकर गैप डाउन हुई थी मार्केट, एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहीं से वापस मुड़ के आ जाएगी, फिर आपका एसएल लग जाएगा भाई। या फिर इसके ऊपर कोई मूविंग एवरेज तो नहीं है। मूविंग एवरेज बोले तो 50 वाली, 200 वाली मैंने यही उपयोग करनी है, EMA, ठीक है। अगर कोई मूविंग एवरेज है ऊपर या फिर ऊपर रेजिस्टेंस है तो इस स्ट्रेटजी का उपयोग नहीं करना, एंट्री नहीं करनी है। सेम टू सेम डाउन साइड, अगर आपको एक स्विंग दिखा डाउन साइड, तो एंट्री लेने से पहले आपको क्या देखना है, मार्केट का ओवरऑल डाटा क्या है, प्लस नीचे कोई मेजर सपोर्ट तो नहीं है, बाइंग एरिया तो नहीं है, अगर है तो एंट्री अवॉइड करनी है। नीचे कोई मूविंग एवरेज है 50 वाली, 200 वाली, तो एंट्री अवॉइड करनी है। बस इतना सा कर लेना भाई, इतना सा कर लेना, जिंदगी सफल हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, एंट्री बनी आपकी इधर, इस स्विंग के ऊपर आपकी एंट्री बनती है, चाहे ये स्विंग मान लो, चाहे ये स्विंग मान लो। अब ये वापस क्यों गिरी दोस्तों, देखिए अब आपको ये जानने के लिए क्यों गिरी, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, और हिस्ट्री में आपको एक रेजिस्टेंस मार्क करना होगा। ये लीजिए भाई, मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया सभी ने रेजिस्टेंस। अब आइए नीचे, अब पता चला दोस्तों क्यों गिरी है, आई एक्यूरेसी आया समझ में। मतलब अगर ऊपर रेजिस्टेंस है कोई, अब मूविंग एवरेज में लगा देता हूं, चलिए मूविंग एवरेज मैंने लगा दी, ये तो खैर नीचे है, ये तो क्या है, नीचे है, लेकिन फिर भी इसकी भी बताऊंगा एग्जांपल, लेकिन एंट्री नहीं बनती है भाई। कायदे से देखा जाए तो अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो एंट्री नहीं बनती है। और स्टॉप लॉस भी मान लो, जो एंट्री भी बन गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, होते हैं, मार्केट है। एक दो स्टॉप लॉस को छोड़ के मतलब मार्केट का हिस्सा यही समझिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी कम कर दीजिए। बात समझ रहे हो। अगर नीचे मूविंग एवरेज है तो आपको पुट साइड नहीं जाना है, एंट्री नहीं बनानी है। ऊपर मूविंग एवरेज है तो कॉल साइड नहीं जाना है। नीचे सपोर्ट है तो पुट साइड नहीं जाना। ऊपर रेजिस्टेंस है कोई मेजर तो आपको कॉल साइड नहीं जाना, किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी स्ट्रेटजी में, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप उपयोग कर रहे हो तो नहीं जाना है। बात समझ रहे हो। अब यहां पे देखिए, मैं एक बार इस मूविंग एवरेज को हटा देता हूं। ये देखिए कौन सी स्ट्रेटजी है भाई, ये अभी सिखा क्या है थोड़ी देर पहले। क्या आपको एक स्कैल्पिंग क्या बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मिली, बताओ। अब या तो आप इसको रेंज बाउंड मान लो, या फिर आप इसको एक स्विंग मान लो। मान लो ये गई नीचे, ये आई, एक स्विंग है, बताओ दो एंट्री बन गई भाई आपकी, इधर इधर दो एंट्री बन गई, ना बनी हो तो बताओ। बात समझ रहे हो। अब ये नीचे आई,
नीचे आने के बाद एक स्विंग बनाया, अपसाइड गई, ये इस स्विंग का मान लो ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहां पे एंट्री नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है सर? क्योंकि नीचे एक सपोर्ट एरिया है, एक बाइंग एरिया है, या फिर हो सकता है नीचे क्या हो, नीचे क्या हो बताओ, मूविंग एवरेज हो। ये देखिए यहां पे एंट्री क्यों नहीं बनी आपकी, यहां पे एंट्री क्यों नहीं बनी है स्विंग टूटने के बाद? क्योंकि सर नीचे मूविंग एवरेज है। तो जब नीचे मूविंग एवरेज है या फिर सपोर्ट है तो हमारी एंट्री नहीं बनती है। अगर रास्ता साफ है, पिक्चर क्लियर है, एंट्री बनती है। बड़ा स्विंग मिले, बड़ा स्विंग मिले तो क्या करना है, बड़े टारगेट प्लान करने। छोटा स्विंग मिले तो क्या करना है, छोटे टारगेट प्लान करने। भाई जितने भी ये चार्ट दिख रहा है ना, इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत सारे स्विंग दिखेंगे आपको। मैं बोलता हूं बहुत सारे स्विंग दिखेंगे, बस ढूंढने वाला, प्रैक्टिस करने वाला। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर आप तो फटाफट स्विंग दिखा रहे हो निकाल के, हमको नहीं मिलते। भाई मेरे को 6 साल हो गए काम करते हुए, आपको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपको जैसे ही ज्यादा समय हो जाएगा आप भी ऐसे ही निकालना शुरू कर दोगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं यहां से यहां तक बताओ, कमेंट करके बताना भाई कितने स्विंग दिख रहे हैं आपको, बताओ कितने स्विंग दिख रहे हैं? क्या आपको दोस्तों ये स्विंग नहीं दिख रहा है? क्या आपको ये स्विंग नहीं दिख रहा है? बताओ यहां पे एंट्री ये टूटा क्यों नहीं लेनी? क्योंकि नीचे मूविंग एवरेज है। ठीक है, बताओ स्विंग नहीं दिख रहा है क्या भाई? बताओ, बिल्कुल दिख रहा है। बात समझ रहे हो? ये भी स्विंग है और स्टॉप लॉस कहां होगा, इस स्विंग के नीचे इधर होगा। तो जिस दिन आपको दोस्तों ये स्विंग पकड़ने आ गए ना, जिस दिन आपको ये स्विंग पकड़ने आ गए, उस दिन दोस्तों मार्केट में आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने ये क्यों बोला था दोस्तों, मैंने ये क्यों बोला था कि ऐसे स्विंग पकड़ने हैं जहां पे बायर और सेलर क्या हुए हों, ट्रैप हुए हों। यहां पे दोस्तों बायर और सेलर ही ट्रैप होते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद मार्केट डाउनसाइड आई, ये एक स्विंग बना। अब जब ये स्विंग बना तो जब ये लाल रंग की कैंडल बनी थी तो यहां पे कौन होंगे सर, पुट वाले होंगे, जिसने पुट बाय किया होगा, जिसने कॉल राइट की होगी, राइट? ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट वापस घूमी और ये स्विंग ब्रेक किया अपसाइड, तो ये लोग ट्रैप हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए। और ट्रैप होने के बाद इन लोगों का स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां इन लोगों का स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये लोगों ने काटा पोजीशन को, और पोजीशन काटते मार्केट के अंदर आई शॉर्ट कवरिंग। अब ये कॉल अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये क्या होता है? अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, मैं बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे चैनल पे आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, 5 मिनट में देख लीजिए। 5 मिनट में भी दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने को, यहीं पे देख लीजिए। ये कल का मार्केट था, परसों का मार्केट था, पिछले 2-3 दिन का ही मार्केट है, यहीं देख लीजिए आप। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आपको स्विंग नहीं दिख रहा है दोस्तों? आप खुद बताइए। जब ये मार्केट नीचे आई, ये मान लो नीचे आई, थोड़ा सा अपसाइड गई, फिर नीचे आई, क्या आपको इधर आपकी एक स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं हो सकती थी क्या यहां तक? फिर मार्केट अपसाइड गई, फिर मार्केट नीचे आई, क्या यहां पे आपकी एक स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं हो सकती थी क्या? फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, क्या यहां पे आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं हो सकती थी क्या? बताओ, क्या यहां पे आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं हो सकती थी क्या? 5 मिनट में भी कर सकते हो। टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, कब उपयोग नहीं करनी है वो भी बता दिया। और क्या चाहिए भाई, बताओ और क्या चाहिए? रेंज बाउंड मार्केट का मैंने बता दिया। अगर किसी को फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप इन सब स्ट्रेटजी का लाइव डेमो देखना चाहते हो एजुकेशन पर्पज के लिए, तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और अगर दोस्तों आप मेरी थोड़ी सी भी मेरी सहायता करना चाहते हो, आपको लगता है कि हमें थोड़ी सी गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। और वीडियो के नीचे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये लिंक दिए हैं, पेटीएम मनी का, एंजल ब्रोकिंग का, फेयर्स का। आप इनमें से किसी भी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और मुझे यूजर आईडी भेज देना। कभी भी फ्यूचर में जब भी कोई बड़ा प्लान करूंगा उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। और कोर्स अगर आप करने आते तो 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट कोर्स में भी मिलेगा। वैसे इतना महंगा कोर्स वैसे ही नहीं है भाई, समझ रहे हो?
बड़ा बड़ा सस्ता सा कोर्स है और 1 महीना भर चलता है। तो ये देखिए, एक चीज बता देता हूँ भाई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीसीआर डेटा अपडेट दे दिया, स्टडी भी देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की पेपर ट्रेड करने के लिए दे रखी है, बड़े टारगेट हिट हुए इसमें भी। बाइंग सेलिंग एरिया भी देता हूँ कि ये कौन सा बाइंग है एरिया, सेलिंग एरिया है। सुबह सुबह का व्यू भी देता हूँ, कैसे कैसे आज मार्केट मूव कर सकती है, हिंदी में सारा लिखा मिलेगा। 100% फ्री चैनल है भाई, फ्रॉड लोगों से बच के रहना। ओरिजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप दोस्तों सर्च करोगे ना इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। उनकी वीडियो पोस्ट पर इतने व्यूज नहीं मिलेंगे, 40,000 50,000 60,000। ध्यान से सुनिएगा, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मेरा कोई कॉल टिप्स एडवाइस मैं नहीं देता हूँ, कोई पर्सनल ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ पे मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, पेड हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें। कोर्स की जानकारी आपको इस चैनल पर आसानी से मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, और जो जो स्विंग पकड़ने मैंने आपको सिखाए हैं, एक और दिखा देता हूँ जाता जाता आपको, वीडियो खत्म करता करता। बताओ भाई, स्विंग दिखा या नहीं दिखा, बताओ। एंट्री बनने के बाद प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। इसी स्ट्रेटजी को अगर एमएससीडी के साथ उपयोग करते हो, मूविंग एवरेज के साथ उपयोग करते हो, मूविंग एवरेज का भी अगर आपको सपोर्ट दिखता तो श्योर शॉट बनती है। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर वीडियो लेके आऊं तो भाई कमेंट कर देना, उस चैनल मतलब इसका दूसरा पार्ट लेके आ जाएंगे, समझ रहे हो। वीडियो दोस्तों कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। एक और बता देता हूं स्विंग, भाई इतने स्विंग मिलेंगे आपको, इतने स्विंग मिलेंगे, बताओ भाई आप क्या प्रॉफिट नहीं बना सकते क्या। हर मोड पर जब भी मार्केट मोड काटती है, जब भी बायर सेलर को ट्रैप करती है, मारो एंट्री और देखो फिर कमाल। कोई हल्की चीज नहीं है भाई ये। अगर आपका इस पे हाथ जम गया ना, आपको ना कोई इंडिकेटर उपयोग करना है, ना आपको कोई मतलब किसी की कॉल टिप्स का वेट करना है, कुछ भी नहीं, खुद के दम पर बैठो, लेकिन वेट कीजिए, प्रॉपर इंतजार कीजिए कब आपकी रेंज में मार्केट आ रही है, कब प्रॉपर स्विंग बना है, कब हम स्कैल्पिंग करें। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे फायदा नहीं है भाई। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए डाउनसाइड आई मार्केट, अपसाइड गई, फिर से डाउनसाइड गई, इस स्विंग के नीचे आपकी एंट्री बनती है। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर दिख रहा है कि भाई स्विंग बना था और ब्रेकडाउन हो गया, एंट्री लीजिए। एक कैंडल बाहर क्लोज हुई नहीं, स्विंग के नीचे एक कैंडल क्लोज होते ही, स्विंग के ऊपर एक कैंडल क्लोज होते ही 5 मिनट की एंट्री हो बन जाती है और स्कैल्पिंग हो जाती है। अब ये पिक्चर क्लियर आपको नहीं दिख रही हो तो बताओ। अब ये बताओ, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, यहां पे बायर घुस गए। अब इसके अंदर क्या हुआ, बायर घुस गए, मार्केट फिर से नीचे आई, जैसे ही हमारे स्विंग के नीचे आई, ये बायर लोग ट्रैप हो गए, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे था, वो हिट हो गया, उन्होंने पोजीशन काटी, शॉर्ट कवरिंग में मार्केट डाउन। बात समझे, जैसे ही लोग ट्रैप होंगे मार्केट स्पीड से आएगी। कितना बढ़िया टारगेट मिला, खुद बताइए, मिला या नहीं मिला। भाई पूरा चार्ट खोल के छान मार के देख लेना, दिन में 4-4 3-3 अगर स्कैल्पिंग करते हो तो आपको ना दिन में कई कई स्विंग मिलेंगे। देखो ऐसे ऐसे अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना, आपको 3-3 स्विंग भी मिल जाएंगे, 2 से 3 एंट्री मिल जाएंगे आपको। बड़े स्विंग प्लान करते तो 1 या 2 स्विंग आपको मार्केट में लाइव में आसानी से मिल जाएगा। बात समझे या नहीं समझ में आई, कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। प्यारा सा कमेंट जब तक आप नहीं छोड़ोगे मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा, आपका भाई आपसे रूठ जाएगा, रूस जाएगा, फिर मैं वीडियो नहीं लेके आऊंगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो भाई कमेंट जरूर करना, आपका भाई का दिल लगना है यार, मैं पढ़ता हूँ सभी की कमेंट। और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताइए। स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, एक आध बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर सारी चीजों को आप परफेक्टली फॉलो करोगे तो ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी चीजें आपको नहीं सीखने को मिलेंगी किसी के पेड कोर्स में भी। एक्यूरेसी आपकी तभी हाई होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, पेपर ट्रेड करोगे। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला भाई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आपका आप अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।